एन ब्यूटेन की जगह मुझे चाहिए बेटा बात करें मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बेटा बात करें क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल। सोचो गुड़े बात करें एन ब्यूटेन था, मैथिल गुड़े बात कर CH2 मैथिल, बस गुड़े बात करें बीच के जो CH2 उसको वैसे ही रहने दो, और बेटा बात कगल में क्या लगा दो OH, क्या लग गया OH, और इधर क्या लग गया OH, ये बन गया बेटा बात करके एथिलीन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल समझ में आ रहा होगा। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बात करें, मुझे चाहिए कन्फॉर्मेशन ऑफ किसके, कन्फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अच्छा आप सोचो इसको मिटा क्यों नहीं रहे अपन बेटा ब्यूटेन के, ताकि इनसे ही गुड़े थोड़ा यूज कर लें। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल में दीदी नाम समझ में आ रहा होगा, इथ मतलब दो कार्बन, एक और एक दो, और ऑल ग्लाइकॉल मतलब ऑल मतलब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, तो एक बेटा बात करें OH और ये क्या दूसरा OH, दोनों कार्बन पे OH होते हैं। बाकी इस कार्बन की दो वैलेंसी बची है, इसको दो हाइड्रोजन दे दो, ऊपर नीचे लगा दो या सीधे लिख दो CH2 दो कार्बन है, आईयूपीएसी नाम करेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल का, तो क्या है कि बेटा दो कार्बन की चेन है तो अपन क्या बोलेंगे इथ, दो कार्बन गुड़े बात कर रहे हैं तो इथ, गुड़े बात करें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो अपन बोलेंगे एन, और फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्बन पे OH आ रहा है तो क्या बोलेंगे 1,2 डायऑल। तो इसका यदि मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन बनेगा, इसका मतलब मुझे जब बेटा बात करें इसके फॉर्म बनाने पड़ेंगे तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में रोटेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दीदी बात करें फर्स्ट और सेकंड ही कार्बन है, मतलब ये बाहर का जो ब्लैक से बना है वो फर्स्ट कार्बन मान लो आप, और जो अंदर दीदी बात करें वो कौन सा मान लिया बेटा अपन ने सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है और ये कौन सा है ये सेकंड कार्बन। इस कार्बन की गुड़े बात करें दो, इसके पास एक OH है, OH मतलब ये वाला, सॉरी कौन सा पेन था ब्लैक, गुड़े बात कर मतलब इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट कार्बन की, इसका बेटा बात कर कौन सा OH, इसके दो हाइड्रोजन H और H, ये गुड़े बात करें कार्बन, इसको अपन रेड कलर से लिखा, इसका बेटा एक OH, ये वाला OH यहां बना देते आप इसका OH, और गुड़े इसके दो हाइड्रोजन, एक और एक दो हाइड्रोजन, कौन सा फॉर्म बोलोगे इसको आप बताओ गुड़े बात करें फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्या बोलेंगे कैसे पता OH के पास OH है। अच्छा मेथिल में तो केवल बॉन्ड पे रिपल्सन होता है, OH में तो गुड़े बात कर लोन पेयर भी है, पता है एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है दो, इसके पास भी दो दो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन तो लगेगा, लोन पे रिपल्सन भी लगेगा, गुड़े बात कर क्या होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब इसको अपन बेटा बात करें किससे घुमाते हैं 60 डिग्री से रोटेट कराते हैं, दीदी बात करें पीछे वाले को वैसे रखो रिंग वाले को, तो इसको घुमा दिया, इसका जो OH है इधर से सामने से गुड़े बात कर 60 डिग्री पे निकल के यहाँ पहुंच जाएगा इसका OH, और इसका जो OH है वो यही रहेगा, और यदि कुछ चेंज ही नहीं किया अपन ने, इसका हाइड्रोजन ये इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर पहुंच जाएगा। कैसा फॉर्म बना गुड़े बात में बताओ गाउची, कौन सा बना गाउची, इक्लिप्स जैसा नहीं स्टेगर्ड जैसा दिख रहा है गाउची। अभी गुड़े बात कर अपन 60 डिग्री से फिर घुमाते, ये वाला OH कहां पहुंच जाएगा इस वाले H के पास, और बेटा बात कर ये वाला H इस वाले OH के पास, हाँ ये इधर ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ये गुड़े बात करें कौन सा फॉर्म है बेटा बात करिए पार्शियल इक्लिप्स, कौन सा फॉर्म है, बस मेथल की जगह OH लगाया अपन ने कुछ किया ही नहीं, गुड़े बात कर अब क्या आएगा बेटा बात कर और घुमाए तो जल्दी बोलो, ये OH इधर आ जाएगा 60 डिग्री से घुमाए, 60 डिग्री से यहां जाएगा ना, और बेटा बात कर ये वाला H इधर और ये वाला H इधर, तो वो सब कुछ वैसा ही का वैसा ही है। क्या बोलोगे इसको अपन एंटी फॉर्म या एंटी स्टैगर्ड क्या बोलेंगे, बाकी यदि फिर से घुमाओ तो फिर किधर आ जाएगा OH, मतलब वो रूल चलता रहेगा, पर अपन को दीदी आगे बढ़ना ही नहीं है, केवल यहीं तक देखना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जैसे ही आप आगे जाओगे मतलब पीछे वाला आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप और आगे जाओगे आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, आप और आगे जाओगे आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्म मिलेगा, तो आपको पता है इसके आगे फिर रिपीट होते स्ट्रक्चर। अब इसमें सीधी बात का सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है, कौन सा है, तो इतना क्वेश्चन तो फिर गलत होने नहीं चाहिए ना अपना पूरे बात, क्योंकि मैंने इसके पहले क्वेश्चन कर चुके, समझ पा रहे हो कौन सा होगा, क्लियर है पूरे बात करें जो कि नहीं है, इसे तो दिया ये क्वेश्चन, पूरे बात करें यहां पर OH के बीच में क्या मिलेगा आपको ये फॉर्म, यहां सबसे ज्यादा रिपल्सन है, लेकिन पूरे बात करें यहां पे बेटा बात की जो पार्शियल इक्लिप्स है पार्शियली गुड़े बात के मोस्ट स्टेबल फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, किसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड, गुड़े बात कर हाइड्रोजन क्या होता है बेटा बात करें बिग बॉन्ड, क्या होता है बिग बॉन्ड, माना रिपल्सन है लेकिन दीदी बात करें इस ऑक्सीजन की गुड़े बात करें हाइड्रोजन, और बेटा बात करें इस ऑक्सीजन की
गुड़े बात जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या, अगर इसका हाइड्रोजन यहाँ पे बना है तो इनके बीच में क्या लगेगा, गुड़े बात करें अट्रैक्शन बॉन्ड, मतलब क्या होगा, गुड़े बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑक्सीजन दीदी बात के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसी दीदी बात का ये ऑप्शन है इसके हाइड्रोजन को खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब दीदी ये इस OH का हाइड्रोजन और इस OH का ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या बनेगा बेटा बात करें, एक दीदी बात करें वीक अट्रैक्शन बॉन्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसी इसकी हाइड्रोजन और इसके गुड़े बात का ऑक्सीजन के बीच में भी क्या बन सकता है, तो चाहे आप इनका बना दो चाहे इनका बनाओ, पर ये गुड़े बात कर बता जहां बॉन्ड बन गया वो कंपाउंड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल। बॉन्ड कहां बनेगा, जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्सन नहीं। बॉन्ड कहां बनता है, दो लोग दीदी बात के साथ कहां रहते हैं, जिनके बीच में गुड़े बात करें कुछ गुड़े बात करें कॉमन होता है, तो इसका मतलब यह रिपल्सन अगर होता तो ये पास नहीं रहते, ये दूर जाते। अगर इन्हें बॉन्ड बनाया मतलब गुड़े बात करें इनके बीच में अट्रैक्शन दूसरे कंपेयर में क्या है, ज्यादा है, तो गुड़े बात करें यहाँ पे क्या बनता है बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड। माना हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, पर दीदी बात करें इन सभी फॉर्म में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसने शो किया है, इसलिए गुड़े बात करिए क्या होता है बेटा बात करें, मोस्ट स्टेबल होता है। उसने पेपर में तुम्हें कुछ दिया है तो नॉर्मल नहीं दिया होगा, समझ पा रहे, कुछ सोच के दिया होगा, ये याद रखना। आप बोलो कि इससे अच्छा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन जाएगा, यहाँ क्यों नहीं बनाया, तो सबसे ज्यादा पास था हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, बॉन्ड के कंपेयर में दीदी बात रिपल्सन ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर दो मैंने पहले बताया था, दो लॉन पेयर रिपल्सन ज्यादा था, पास था हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए था, लेकिन दीदी हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, उससे ज्यादा दीदी बात करें पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बना, रिपल्सन बॉन्ड। तो रिपल्सन का दीदी बात करें यहाँ पर जो गुड़े बात करें क्या था वैल्यू थी, वो अट्रैक्शन से ज्यादा थी, तो गुड़े बात करें इसलिए यहाँ पर ये क्या था, लेस स्टेबल था। लेकिन जब ये दूर भागा थोड़ी तो रिपल्सन कम हो गया और अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो गुड़े बात करें यहाँ पर बॉन्ड बन गया। अब आप बोलो कि इनके बीच में क्यों नहीं बना रहे, दूरी बहुत ज्यादा होगी, वीक बॉन्ड है, दूरी ज्यादा बढ़ेगी तो फोर्स नहीं लगेगा, अट्रैक्शन बॉन्ड है ही नहीं, मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, यहाँ तो और ही दूरी बढ़ा दी आपने, दूरी बढ़ेगी तो रिपल्सन कम हुआ लेकिन अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं बचा, दूरी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड में आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तक तो बेटा दूरी बढ़ने पर कम होते हैं, तो फिर वीक बॉन्ड की तो बात ही करो, समझ पा रहे हो। उस दोस्त को याद करो जिसे तुम्हारी सबसे ज्यादा बनती थी 5th क्लास में, कुछ याद है, आज तुम उसको दी बात में साल भर में एक बार ही बात नहीं करते होगे, 5th क्लास का जब तो तुम्हारा सबसे फेवरेट दोस्त था और जिससे हमारी दुश्मनी थी उसको तुम बात करेंगे क्यों, समझ पा रहे हो। तो जो हम सबसे अच्छे दोस्त को याद नहीं कर पा रहे तो बुरे दोस्त को तो कैसे याद करें, तो इसका मतलब कंडीशन गुड़े बात करें क्या है कि दूरी बढ़ने पर गुड़े बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तक कम हो जाते हैं, फिर ये तो कैसा है, वीक बॉन्ड है, वीक फोर्स है, यहां तो गुड़े अट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो याद रखना बेटा बात करें कि जो वीक बॉन्ड है वो डिस्टेंस मिनिमम होने पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब बढ़ते हैं, बॉन्ड रहते हैं, तो फिर लेकिन आप बोलो कि सर यहां तो सबसे कम दूरी है, यहां बनना चाहिए था बॉन्ड, मैं खुद कह रहा हूं कि बनना चाहिए था और बनता ही है, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्टिव कोई दूसरा है, कौन है, रिपल्सन। अगर ये लोन पर नहीं होते ना तो रिपल्सन नहीं लगता, और रिपल्सन नहीं लगता तो बेटा बॉन्ड बन जाता, पर यहाँ अच्छी चीज दीदी ये हुई कि रिपल्सन बहुत ज्यादा हावी हो गया, तो वो अट्रैक्शन दीदी बात कर क्या हो गया, डिमनाइज हो गया, बात समझ पा रहे हो। और यहां पर अपन देखें दूरी बड़ी तो गुड़े बात कर क्या हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ, अट्रैक्शन दीदी कम हुआ बिल्कुल, लेकिन रिपल्सन तो सबसे ज्यादा कम हुआ ना, रिपल्सन अट्रैक्शन से ज्यादा कम हुआ, तो ज्यादा हावी कौन हो गया, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। दूरी बढ़ने पर गुड़े बात करें क्या हुआ, रिपल्सन कम हुआ, अट्रैक्शन भी कम हुआ, लेकिन रिपल्सन ज्यादा कम हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ, इसलिए अट्रैक्शन वहां पे क्या रह गया, इफेक्टिव रह गया। इसलिए गुड़े बात करें याद रखना यहाँ पे क्या बन गया बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से गुड़े बात करें ये जो तो आपको जो गाउची फॉर्म मिला ना, गाउची फॉर्म, वो गुड़े बात करें क्या बेटा बात करें, ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ये आपके इसने भी दिया होगा गुड़े बात करें, तो उसने बेटा बात करें ये वाला फॉर्म बनाया जो अपना 4th है ना, वो उसने बना के दिया बेटा बात कर आपको फर्स्ट पर OH आमने जस्ट ऊपर नीचे, और जो बेटा अपन ने कौन सा बनाया फर्स्ट OH आमने सामने, वो उसने बनाया सेकंड पर। जो गुड़े अपन ने क्या बनाया बेटा बात करें OH ये वाला, ये बना दी इसने 3rd पर, ठीक है, और ये वाला बनाया इसने गुड़े बात करेगा 4th पर। तो याद रखना हमेशा जब वो अच्छा आंसर देता तो वो 4th पर टपकाता उसको, ताकि आप यहां तक पहुंच ही ना पाओ, उसके पहले कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ताकि वो चाहता है कि तुम पेपर के अंदर सेलेक्ट, लेकिन हमें पेशेंस रखना भाई साहब, क्योंकि हम सिलेक्ट के लिए ही आए, हमें तुम्हारे भाई का अभिमान ही नहीं है, सिलेक्ट होगी जाएंगे। इसने कौन सा लगाया 10 का डी लगाया, हमारा भी डी तो है, पूरे बात नहीं समझ पा रहे हो। ये याद रखना ये वाला स्टेबल मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि यहां दीदी बात कर रिपल्सन के साथ साथ गुड़े बात करें अट्रैक्शन है, मेथल में कोई अट्रैक्शन नहीं था, इससे अपन ने मेथल में यहाँ पर सबसे ज्यादा इसको स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर मेथल में अपन ने केवल रिपल्सन ही माना है, लेकिन गुड़े बात करें यहाँ OH में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए वजह से क्या होता है मोर स्टेबल, क्या है या बोल सकते हैं मैक्सिमम स्टेबल। क्यों है मैक्सिमम स्टेबल, ड्यू टू
हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू कौन सा बॉन्ड बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको जब नोट्स दीदी बात कर मिलेंगे तो नोट्स में एक दो क्वेश्चन गुड़े बात के आराम से और जोड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना और उसको रीजन समझने की कोशिश करो कि रीजन क्या है, स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, रिपल्सन का रीजन क्या है, क्यों इसको रखा है, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल डिस्कस करो, समझ पा रहे अभी गुड़े बात का प्रॉपर टाइम है। तो अभी जितना कर लोगे, और देखो मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया समझ प्रीवियस ईयर की, तो अपना बढ़िया है ना, टॉपिक होता जाए। कोई दिक्कत है तुम तो हटाओ, चलो।